अगर आप आज भी दिन में 3 बार एनटीए की वेबसाइट रिफ्रेश कर रहे हैं सीएसआई नेट के फॉर्म के लिए, तो आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एनटीए ने ऑफिशियली रीनीट 2026 की डेट जून 21 डिक्लेयर कर दी है। और सबसे बड़ी गलती जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स इस वक्त कर रहे हैं वो ये सोचना कि रीनीट तो मेडिकल का एग्जाम है, हमारा सीएसआई नेट से इसका क्या लेना देना। Let me give you the administrative reality that no one else is explaining. पेपर सेटर्स अलग हो सकते हैं, सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, बट एनटीए का एग्जीक्यूटिव बैंडविड्थ जो टॉप आईएएस ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिशियल्स डिसीजंस लेते हैं वो सेम है। एनटीए की 100% मशीनरीज, उनके सिटी कोऑर्डिनेशन, उसके ऑब्जर्वर्स और उनका पूरा फोकस इस वक्त रीनीट पर लॉक्ड है। सीएसआई नेट का नोटिफिकेशन फाइल सिर्फ उनके डेस्क पर पेंडिंग है और फाइनल साइन ऑफ के लिए रुकी हुई है। जब तक रीनीट का मैसिव लॉजिस्टिक क्लियर नहीं होता, सीएसआई नेट एनटीए की प्रायोरिटी लिस्ट में सेकेंडरी है। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज क्राइसिस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, इसका सीधा मतलब है एनटीए ने अपना टाइमर रोक दिया है, बट आपका कंपटीशन अपना सिलेबस कंप्लीट करना रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रीनीट की जून डेट्स आपका अपना सीएसआई नेट का एग्जैक्ट डेट रिवर्स इंजीनियर कर सकता है, और क्यों ये डिले अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जैकपॉट है और टॉप रैंकर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्मार्टली सोचेंगे, सर नीट तो पेन पेपर ओएमआर एग्जाम है और सीएसआर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब एग्जाम का मोड ही अलग है तो एनटीए दोनों एग्जाम एक साथ कंडक्ट क्यों नहीं कर सकती? अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आप एनटीए की ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझते। सेंटर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन उस एग्जाम का ग्राउंड लेवल पर सिक्योर और एग्जीक्यूट करवाने वाले लोग बिल्कुल सेम है। हर एनटीए एग्जाम में एक रोबस्ट स्टेट मशीनरीज इन्वॉल्व होती है, सिटी कोऑर्डिनेटर्स, एनडीए ऑब्जर्वर्स और फ्लाइंग स्क्वाड। ये लोग कौन होते हैं? ये कोई प्राइवेट एम्प्लॉयज नहीं है, ये सीनियर यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, केबी प्रिंसिपल्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं। क्योंकि एनटीए का इस वक्त सबसे बड़ा प्रेशर है रीनीट को 100% लीक प्रूफ और फ्लोलेस तरीके से कंडक्ट करवाने का। एनटीए कोई रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता है यहाँ पर, इसलिए उन्होंने अपना पूरी टीम ए को, अपने सारे ट्रस्ट वर्दी सीनियर ऑब्जर्वर्स को, टॉप टीयर फ्लाइंग स्क्वाड को रीनीट के लिए ब्लॉक कर दिया है। जब तक उनका ये क्रूशियल ह्यूमन रिसोर्स रीनीट से फ्री नहीं होता, वो सीएसआई नेट जैसे एक और हाई स्टेक नेशनल एग्जाम को साइमल्टेनियस कंडक्ट करवाने का रिस्क नहीं ले सकते। ये कंप्यूटर्स या सर्वर्स की कमी नहीं है, ये ट्रस्टवर्दी पर्सन्स की शॉर्टेज है। और यही रीजन है कि जब तक रीनीट सेफली कंप्लीट नहीं होता, सीएसआई नेट का नोटिफिकेशन फ्रीज रहेगा। अब तीसरा सबसे बड़ा फियर जो मैं कमेंट्स और ग्रुप में देख रहा हूं, अगर एनटीए 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है तो क्या सीएसआई नेट का पेपर अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर बनेगा? लिसन टू मी केयरफुली, एनटीए एग्जाम्स की डेट पोस्टपोन कर रहा है, आपका क्वेश्चन पेपर रीडिजाइन नहीं कर रहा। जो पैनल सीएसआई नेट लाइफ साइंस का पेपर सेट कर रहा है उन्होंने अपना काम महीनों पहले कंप्लीट कर लिया है। आपका फाइनल क्वेश्चन पेपर इस वक्त एनटीए के इंक्रिप्टेड डिजिटल वॉल्ट में लॉक्ड है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल ऑलरेडी सील हो चुकी है। पेपर सेटर्स आज एनटीए के ऑफिस में बैठकर सेक्शन सी के लिए नए क्वेश्चंस और मुश्किल क्वेश्चंस नहीं बना रहे। ये 100% एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, एकेडमिक डिले नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सेक्शन सी अब क्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, आप अपना खुद का माइंडसेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पेपर का लेवल एग्जैक्टली वही रहेगा जो उन्होंने ओरिजिनली शेड्यूल किया था। एनटीए इस एक्स्ट्रा टाइम को पेपर टफ बनाने में नहीं बल्कि रीनीट का लॉजिक फिक्स करने के लिए लगा रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, अगर डिले है तो सीएसआई नेट का एग्जाम एक्चुअली होगा कब? जो अमेच्योर्स है वो अभी हर रोज एनटीए का पोर्टल पर फॉर्म आने का वेट कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू व्हाट द टॉपर्स रैंकर्स आर डूइंग राइट नाउ। उन्होंने अपना काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने एनटीए की स्ट्रेटेजी को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। एनटीए की पूरी मशीनरीज रीनीट तक कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। वो एक दिन में 2 मेजर नेशनल लेवल एग्जाम लॉजिस्टिकली हैंडल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही रीनीट स्मूथली कंडक्ट हो जाएगा, एनटीए इमीडिएटली रैपिड फायर सीबीटी मोड में आएगा अपना ब्लैक बैकलॉग क्लियर करने के लिए। उसका नेक्स्ट सबसे बड़ा टारगेट सीएसआई नेट और यूजीसी नेट ही होगा। तो आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। अपना कैलेंडर लीजिए, रीनीट की डेट्स से ठीक 20 से 25 दिन ऐड कर दीजिए। एनटीए को एक मैसिव एग्जाम के बाद अपना सर्वर और लॉजिस्टिक शिफ्ट करने में मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा ही। दिस मीन्स आपका सीएसआई नेट का एक्चुअल एग्जाम विंडो मिड जुलाई से लेट जुलाई के बीच में सेट हो चुका है। फॉर्म चाहे कल रिलीज हो या 10 दिन के बाद, रियलिटी ये है कि आपका काउंटडाउन टाइमर अब फॉर्म पर नहीं, रीनीट की डेट्स पर अटैच्ड है। तो अब सवाल यह है कि आज आप इस वक्त क्या करने वाले हैं जब बाकी दुनिया और एवरेज स्टूडेंट एनटीए को ब्लेम कर रही है, यूट्यूब पर फेक न्यूज़ देख रही है और टेलीग्राम पर कंप्लेन कर रहे हैं, तो टॉप 1 टियर रैंकर्स आर एग्जीक्यूटिंग द साइलेंट स्ट्रेटेजी। वो चुपचाप बैठकर अपनी सबसे वीक यूनिट को फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब फॉर्म आएगा तब सिर्फ 30 दिन का टाइम मिलेगा और 30 दिन में नई यूनिट पढ़ना सुसाइड है। एज एन ऑल इंडिया रैंकर मेरा आपको डायरेक्ट ऑर्डर ये रहेगा कि स्टॉप रीडिंग द हैवी रेफरेंस बुक कवर टू कवर राइट नाउ। ये टाइम पैसिव रीडिंग्स का नहीं है। इस 20 से 25 डेज के लिए विंडो उन हाई यील्ड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के लिए यूज करो जिन्हें आप नॉर्मल प्रिपरेशन में स्किप कर देते हो। अपना टाइम ऐसे यूनिट्स में दो जहां आप बहुत वीक हो, क्योंकि सेक्शन सी में एनटीए आपसे डायरेक्टली थियरी नहीं, एक्सपेरिमेंट लॉजिक पूछेगा और वही लॉजिक आपको जेआरएफ भी दिलवाएगा। एनटीए अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स राइट नाउ। इस एनटीए डिले विंडो को यूज करके आप सीएसआई नेट की कौन सी स्पेसिफिक यूनिट को टारगेट करने वाले हो। राइट इट डाउन एंड मेक इट कमिटमेंट। अगर आपको इस रियल हार्ड हिटिंग ऑल इंडिया रैंक स्ट्रेटेजीज चाहिए, तो instead of fake exam date rumors, then hit the subscribe button and back to the work, and I will see you in the next video.